यहाँ तक बात क्लियर हुई ना? कौन सी? कि माही नदी का अन्य नाम आदिवासियों की गंगा क्यों कहते हैं? सुनिए, माही नदी को आदिवासियों की गंगा क्यों कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर ये जो क्षेत्र है यहाँ पर आदिवासियों का क्षेत्र है। आदिवासियों के लिए बहती है तो आदिवासियों के लिए तो क्या हो गई? ये गंगा हो गई, इसीलिए इसे आदिवासियों की गंगा कहते हैं। प्यारे साथियों, उसे वागड़ की गंगा क्यों कहते हैं? तो आप जानते हैं कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे सर वागड़ कहलाता है, इसीलिए इसे वागड़ की गंगा कहा गया है। कांठल की गंगा क्यों कहा गया है? तो याद रखना, जब ये प्रतापगढ़ के साथ में तटवर्तीय सीमा बनाती है तो यहाँ पर ये जो स्थान है ये कांठल कहलाता है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? कांठल की गंगा। इस नदी को दक्षिण राजस्थान की गंगा क्यों कहा गया है? तो प्यारे साथियों, ये आप देख पा रहे हैं राजस्थान का दक्षिणी भाग है, इसीलिए इसे दक्षिण राजस्थान की क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? प्यारे साथियों, अपमेरु पर्वत है, मेहद झील है, धार जिला एमपी है, यहाँ से निकलती है, राज्य में खांदू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, प्रतापगढ़ के साथ में तटवर्ती सीमा बनाती है और डूंगरपुर से होते हुए गुजरात के अंदर बहते हुए खंभात की खाड़ी के अंदर क्या हो जाती है? ये विलय हो जाती है। यहाँ तक हुई बेसिक सी बात। अब हम बात करते हैं माही नदी की विशेषता क्या क्या